Good morning, all of you, beta. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक लाइफ प्रोसेस के सेकंड सेक्शन से, और वो सेकंड सेक्शन क्या है आपका? वो सेकंड सेक्शन है आपका रेस्पिरेशन। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं यहाँ से ये चीज आप स्टार्ट लीजिए। सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई डिफरेंस बताना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? क्या कोई डिफरेंस है या दोनों चीजें एक हैं? माइक आप सबकी ऑन है, आप अपने को मैम अनम्यूट डिफरेंस करिए। है। हाँ, तो बताएं बेटा। मैम रेस्पिरेशन में मैम breath down of glucose in the presence of oxygen by the process of glycolysis. यस, And in breathing we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. वेरी गुड। तो नेक्स्ट नंबर आता है कि ये तो विनीत ने बता दिया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो क्या कोई डिफाइन करेगा रेस्पिरेशन को? यस, आस्था करें। Respiration is defined as a metabolic process wherein the living cell of an organism obtain energy in the form of ATP by taking in oxygen at a liberate carbon dioxide from the accumulated of complex organic substance. वेरी गुड आस्था। एनीवन एल्स? कोई और डिफाइन करेगा रेस्पिरेशन को? Ma'am, Breaking of oxidation of glucose glucose. molecules in Ayush. presence of oxygen to release energy is called respiration. Or it can be said that oxidation of food molecules to release energy is called respiration. Very good, Ayush. Anyone else? Ma'am, breakdown of glucose in to release energy by the process of glycolysis is called as respiration or oxidation of food molecules. Okay, very good. आस्था, आयुष एंड विनीत। यस, अब इसके बाद आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, कौन से? Aerobic and anaerobic. Aerobic and यस, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अब वन बाय वन आप लोग एक एक डिफरेंस बता दें। एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है? Ma'am, firstly, हाँ, पहले किशन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड ऑक्सीजन एंड एनारोबिक में ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन absence of oxygen. ओके किशन, वेरी गुड। ma'am, विनीत? aerobic respiration takes place in mitochondria and anaerobic respiration takes place in yeast and muscle cell. Very good. Next difference. end product of aerobic respiration is carbon dioxide and water, and anaerobic lactic acid muscles. Yes, lactic acid and ethyl alcohol. Yeah. In yeast. In yeast. Yes, आयुष, आप भी कोई डिफरेंस बताएंगे या तीनों को कंपाइल कर लें जो इन्होंने बोला है? आयुष का लग रहा है नेटवर्क इशू है, इसलिए आयुष, हाँ नेटवर्क इशू है। In aerobic respiration 36 and 38 ATP energy release, and in anaerobic respiration 2 ATP energy release. ओके, वेरी गुड। आस्था, आप भी बताएंगे बेटा? जी बताएं बेटा। Circular respiration that takes place in produce energy. It is a continuous process that takes place within the cell of animals and plants, called anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a type of circular respiration that takes place in the absence of oxygen to produce energy, are called anaerobic respiration.
ओके बेटा, तो ये आपके पास ये स्लाइड है रेस्पिरेशन की। यहाँ पे आपको ये लेजर के थ्रू शो हो रहा है आपका रेस्पिरेशन टॉपिक, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया। आप लोगों ने इसकी डिफिनीशन को भी एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं इनकी टाइप्स पे। टाइप्स भी आप लोगों ने बता दिया और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि उन दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द it is the definition, and second one heading is reaction of respiration. कौन एक्सप्लेन करेगा रिएक्शन को? मैम यस, हाँ विनीत बताएं बेटा। मैम, glucose in the presence of oxygen break down in carbon dioxide and release water and energy. Yes. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP energy. यस, अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसी दिख रही है जिसमें लिखा है कि प्रोकैरियोट्स 38 ATP एनर्जी रिलीज, यूकैरियोट 36 ATP एनर्जी रिलीज्ड। ओके, तो आप मुझे ये बता दो प्रो और यू में ये 2 ATP का डिफरेंस क्यों है? What is the reason? Ma'am, because in prokaryotes, 2 ATP energy not utilized in Krebs cycle, Very which good. is in the Very form good, of glycolysis. Yes, very good. Yes, विनीत आपने भी बोला था, बताएं। मैम सेम एज। ओके, वेरी गुड। ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आप लोगों ने बड़े अच्छे से इसके डिफरेंस भी बता दिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कौन सा बच्चा इस स्टेप्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन करेगा? स्लाइड आपके सामने है। यस यस मैम, ग्लूकोज in cytoplasm by the process of glycolysis change into pyruvate or pyruvic acid. Pyruvate is form of carbon which has 3 carbon molecules, and there is 3 processes of respiration: in absence of oxygen in yeast, lack of oxygen in muscle cell, and presence of oxygen in body. Firstly, we told about presence of oxygen. In presence of oxygen in mitochondria, Krebs cycle author, and the product of formed after the respiration is CO2 plus H2O. Secondly, we say about lack of oxygen in muscle cell. When we do heavy exercise, the supply of oxygen is less, so our muscle do anaerobic respiration and form lactic acid and 2 ATP energy. Absence of oxygen in yeast, this process is called fermentation, and they release ethyl alcohol and energy. That's all. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो आयुष, आपकी लग रहा है कि नेटवर्क इशू आ गया था ना, आप क्लास से बाहर आ गए थे। यस मैम। क्योंकि आप बोल रहे थे तब तक आपकी माइक बंद हो गई थी। ये टॉपिक शो कर रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत से लोगों का ये मानना होता है ज्यादातर कि प्लांट्स दिन में रेस्पिरेशन नहीं करते, है ना। आप हमें कुछ एग्जांपल्स बताएं जो प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते बल्कि लेते हैं। कैक्टस। वेरी गुड। तो उनके पास ऐसा क्या है, तब वो जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे? मैलिक एसिड मैम। वेरी गुड किशन, मैलिक एसिड। और यहाँ पे 2 डायग्राम शो हो रहा है, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला, ये दोनों क्या है, 1 और 2? मैम, ग्रीन इज chloroplast and red is mitochondria. वेरी गुड,
एक क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवा रहा है इसलिए वो क्लोरोप्लास्ट है, और नीचे वाले में शो हो रहा है कि ऑक्सीजन को ले रहा है, ग्लूकोज को ले रहा है और रिलीज क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसका मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के नेम हैं। जब बोर्ड का पेपर होता है तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, यहाँ से आप Mesosomes. यस, मेसोजोम फॉर बैक्टीरिया, है ना। एंड अर्थवॉर्म Yes, में ma'am. जो स्किन रेस्पिरेशन होती है, क्या इसका कोई अलग नेम है? Ma'am, moist skin, Cutaneous. cutaneous respiration. Cutaneous. वेरी गुड। अनन्या, किशन, विनीत और आयुष ने एक साथ आंसर दिया। दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। व्हेन रेस्पिरेशन अकर थ्रू moist skin, then it is called cutaneous respiration. Cutaneous respiration. मैम एनालिडा स्पीशीज के साथ अक्सर ये रेस्पिरेशन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम जी बेटा, बताएं आयुष। मैम लिजार्ड किस कैटेगरी में आएगा, इंसेक्ट्स के? नहीं बेटा, लिजर्ड जो है वो रेप्टिलिया है। तो जो रेप्टिलिया मैम, होते, हाँ बेटा, उसका मैम रेस्पिरेटरी क्या होगा, उनका ऑर्गन क्या होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि वो रेप्टिलिया है इसलिए वो लंग्स होगा। जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम होती है, बैकबोन होता है, वो सारे लंग्स रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि वो हायर एनिमल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी का भी कोई डाउट है तो आप पूछते रहें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन के नेम आते हैं, जैसे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब कौन सा आपका ऑर्गन हुआ बेटा? Ma'am, nostrils. Nostrils के आगे। नॉस्ट्रिल के ऊपर Nostril. वाला। वेरी गुड, ऊपर वेरी वाला। गुड। फेरिंग्स कौन सा पोर्शन हुआ, कुछ है Ma'am, यहाँ? इसमें मैम दो जहाँ पार्ट पे आते हैं, larynx, ओसियोफेगस food और pipe and windpipe. यस, जहाँ वन पे पाइप मैम जहाँ रहता Yes, है वो, और food जो pipe and- ऊपर की परत रहती है उसको लैरिंक्स कहते हैं। वेरी गुड, उनको लैरिंग्स कहते हैं, मतलब वॉइस Ma'am, बॉक्स। epiglottis, ma'am, windpipe तो तब करता है जब हम लोग फूड एंटर करता है। वेरी गुड, वो हमारी विंड पाइप को कवर अप करता है ताकि हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर न करे। और ना। एल्वियोलाई? Alveoli में ma'am oxygen ma'am take place and there is blood capillaries joined to alveoli. From there oxygen is continued to hold the body. वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक डायग्राम और शो हो रहा है, डायफ्राम, ये डोम शेप में दिखाई दे रहा है। मैम वेयर ऑक्सीजन कम्स एंड कलेक्ट। ये डायफ्राम क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग की किस प्रोसेस में हेल्प करता है? जब Ma'am आप ब्रीथ, inhaling and exhaling. यस, इनहेलिंग एंड Yes, एक्सहेलिंग ma'am. में वर्क करता है। ये हमारी फ्लोट बेसिकली सेपरेटिंग सेप्टा होती है जो थोरेसिस कैविटी को एब्डोमेन Gland and abdomen से separate. वेरी गुड विनीत। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द 2 स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेस के समय जो इन करते हैं मतलब ऑक्सीजन का इन होना, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। अब इस प्रोसेस में हमारी थोरेसिस कैविटी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उस चेंजेस को यहाँ इस टेबुलर फॉर्म में शो किया है। तो मुझे कौन बताएगा इसके बारे में? कोई भी पढ़ दीजिए आप लोगों में से Yes, जिसके तरफ नेटवर्क प्रॉपर है। तो एक कोई बच्चा इनहेलेशन पढ़ दे और एक बच्चा एक्सहेलेशन पढ़ दे। मैम वी inhale the oxygen diaphragm outside to मैम चेस्ट इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है और लंग्स एक्सपेंड हो जाती हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या सिकुड़ जाता है, और जो चेस्ट साइज होता है
वो कम हो जाता है और लंग्स भी कम हो जाती है। ठीक, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक्सेलेशन के टाइम पे, इनहेलेशन के टाइम में लंग्स एक्सपेंड कर रही है। एक्सपैंड मैम, क्योंकि मोर ऑक्सीजन अंदर आ सकती है इसलिए एक्सपैंड करती है। वेरी गुड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हम इनहेल करेंगे तो उसके लिए स्पेस चाहिए, तो इसलिए लंग्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, और जब हमें गैसेस आउट करनी होती है तो हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि इजिली फोर्स के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा सके। ठीक, इसी तरह वॉल्यूम के बारे में लिखा हुआ था कि चेस्ट कैविटी इंक्रीज करती है, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि तभी इजिली वो चीजें बाहर जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक्सेलेशन में देखो लिखा है, जो मैं बोल रही थी आपसे, कि डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, DOME, मतलब वो उठ जाता है ताकि इजिली वो एरिया कम हो सके और हमारा अच्छे से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ रिलीज हो सके। अब इससे रिलेट आपका एक डायग्राम है ये वाला, जहां पे आपकी ट्रैकिया के बारे में है। ट्रैकिया से स्टार्ट लिया है। ट्रैकिया में कितनी वर्टिब्रल बोन्स प्रेजेंट होती हैं बेटा? मैम 7। 7। सबसे पहली वाली 7. बोन का नाम कुछ कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रल बोन को कोई नाम दिया था फर्स्ट वर्टिब्रल बोन का? Yes, ma'am, but name is so long, so I No, could not remember that name. that is atlas bone, first Ma'am, vertebral bone. second last. And first bone of trachea is called atlas bone because it hold our skull, so it is called atlas bone. The second tracheal vertebral bone is called no bone, which help in movement of right and left of our neck. And this structure, rib cage. Yes, ma'am, rib cage. What is the function of rib cage? Ma'am, it protect our Protect the lungs and Protect heart. the lungs. Very good. Protect heart. the lungs and heart. and heart. Means internal organ, internal soft organ is protected through rib cage. Okay. Yes, ma'am, and 3 floating bones. Yes, that is last 3 is floating ribs where no internal soft organ present. So it is called floating ribs. Okay. Now this is Yes, the ma'am. whole topic of respiration.